क्षत्रिय समाज की आड़ में अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्षत्रिय समाज बहुत ही समझदार समाज है। कोडीन जैसा मॉन्स्ट्रस जो है जहर, वो पूरे के पूरे प्रदेश नहीं देश में व्याप्त था और सरकार को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बावजूद जो उसका जौनपुर का ऐसा माहौल है कि 16-17 साल के बच्चे जो है वो कट्टा लेके चलते हैं, ऐसा माहौल है। उन्होंने जौनपुर के मछली शहर से विधायक हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। रागिनी सोनकर जी अखिलेश यादव से मिलकर निकल रहे हैं, बैठक हुआ है। तो कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग बनी है और किन किन मुद्दों पर इस बार आप लोग सदन जा रहे हैं? देखिए, सबसे भयानक मुद्दा जो है वो कोडीन की जैसी जहर की वजह से जो आए दिन मौतें हुई उसको लेकर के है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार के द्वारा ये साम्राज्य को जो है बनाया गया है और उन लोगों को सरकार के द्वारा पाला पोसा गया और आज संरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी, जिसकी वजह से आए दिन आप देखेंगे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे बच्चों को प्रयागराज में पीटा जा रहा है नौकरी जब मांग रहे हैं तो। महिलाओं के साथ आए दिन आप न्यूज़ में देखेंगे अत्याचार, यौन शोषण बढ़ता चला जा रहा है, उनकी हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जो एससी समाज है उसकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी मौतें का दर जो है, उनके साथ भयानक वारदातों का जो दर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे आज इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि कोडीन भैया और कालीन भैया की चर्चा की, यानी कि ये पूरा सत्र कोडीन सिरप पर चर्चा के लिए आप लोग लगातार चाहेंगे। तो कैसी तैयारी करके जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले धनंजय सिंह ने ये कहा था कि जो इनके सांसद हैं वहाँ पर दिल्ली में इन्होंने बिना तैयारी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र यादव पर भी सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी पर, तमाम जो वहाँ पे प्रिया सरोज पर भी सवाल उठाया कि ये लोग बिना तैयारी के गए थे, बिना और उल जुलूल बातें कर रहे हैं। देखिए, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तैयारी की, वो इन प्रश्नों का भी जवाब दें कि जिस समय 2024 का चुनाव था उस समय आप जेल क्यों गए? जिस समय आपकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी उस समय आपको अपना नामांकन वापस क्यों लेना पड़ा? आप फॉर्म क्यों नहीं भर पाए? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब दें। और जो आज वो क्षत्रिय समाज की आड़ में अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्षत्रिय समाज बहुत ही समझदार समाज है, बहुत ही शिक्षित समाज है, आगे बढ़ा हुआ समाज है और वो जानता है कि अगर इस तरीके की घटनाओं की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं और आए दिन हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार के भी बुजुर्ग और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं आगे शामिल हो सकते हैं या फिर हुए हैं, तो ऐसे लोगों को समाज के नाम पे संरक्षण तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन धनंजय सिंह ने कहा कि यूपी में कोई मौत नहीं हुई है कफ सिरप से, कोडीन से, और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए वरना हम कोर्ट जाएंगे अखिलेश यादव के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं उन बयानों के कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकते। और क्यों नहीं निकल सकते? जब सभी को पता है कि कोडीन जैसा मॉन्स्ट्रस जो है जहर, वो पूरे के पूरे प्रदेश नहीं देश में व्याप्त था और सरकार को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बावजूद जो उसका मेन रेलेवेंट पर्सन है इन्वॉल्व, वो देश से फरार हो जाता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको रियलिस्टिक स्टैटिस्टिक डेटा जो है सरकार उपलब्ध करा सकती है कि कितने लोगों की जाने गई? क्योंकि सरकार तो इसमें खुद फंसेगी। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली बात है, वन डिस्ट्रिक्ट और वन इस तरीके के क्रिमिनल्स वाली बात है, उसके साथ ही साथ ये भी है कि सरकार अगर इन्हें संरक्षण नहीं देगी तब जाकर के ये सारी चीज़ें बंद हो पाएंगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी लेकिन नेताजी ने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमने जो है सरकार बनाने में मदद की थी। आज उन्हें पुराने समय याद आ रहे हैं। 2024 में क्यों नहीं उन्होंने बयान दिया? वो जैसे ही निकल करके आए उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उनका प्रचार करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तब क्यों नहीं बोली? एक आखिरी सवाल है हमारा कि आप जौनपुर से विधायक हैं, क्योंकि तो क्या जौनपुर का ऐसा माहौल है कि 16-17 साल के बच्चे जो है वो कट्टा लेके चलते हैं, ऐसा माहौल है? उन्होंने कहा एक बार। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश का ये माहौल है। क्योंकि जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, जब बच्चों को आप बेरोजगार छोड़ दोगे, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? जिस तरीके से महंगाई चरम पे चलती जा रही है, परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, आज वहाँ पे बैठा हुआ डॉक्टर सिर्फ रेफरल पेपर्स बना रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हो? अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो बच्चा क्या करेगा? तो सरकार स्वयं जिम्मेदार है। गलत तरीके से FIR हो रही है, गलत तरीके से जात को देखते हुए लोगों के ऊपर FIR हो रही है, पैर में गोलियां मारी जा रही हैं, एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिस्टम जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें धरातल पर देखी जा रही हैं। ये रागिनी सोनकर जी हैं जो विधायक हैं जो विधायक हैं जौनपुर से, जौनपुर की मछली शहर से विधायक हैं। और ये सीधा सीधा जो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो विधायकों की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है। अखिलेश यादव ने भी कहा, फिर से एक बार चर्चा की है कोडीन पर, और बार बार उन्होंने ये कहा कि मिर्ज़ापुर में कालीन भैया और
जौनपुर में कोडीन भैया और विधायक जिस तरह से रागिनी सोनकर ने कहा, तो ये पूरा सत्र जो दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पूरे सत्र में कोडीन की चर्चा होने वाली है और समाजवादी पार्टी कोडीन पर ही ये चर्चा करने के लिए पर जोर देगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।